नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, सबसे पहले एक अपडेट देना चाहूंगा। मैंने आप सभी के साथ थर्सडे, जिस दिन एक्सपायरी थी फेब मंथ की, उस दिन मैंने आपके साथ 5 स्टॉक शेयर करे थे मार्च मंथ के लिए, यानी मार्च की एक्सपायरी के लिए। हालांकि अभी मार्च का महीना शुरू नहीं हुआ है, बट एक्सपायरी अब आपके लिए मार्च की लग चुकी है। तो 5 स्टॉक शेयर करे थे। काफी सारे लोगों ने उस वीडियो को देखने के बाद मेरे से कमेंट में कहा है कि भाई एप्लीकेशन पे कब तक आए, क्योंकि आपको पता है मैं वीडियो में वर्बली बोलता हूँ, सिर्फ आपके साथ शेयर करता हूँ अपना व्यू एंड प्रेजेंटेशन के साथ। एप्लीकेशन पे वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुई है। काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कहां पे मिलेगी कहां पे, तो अभी अपलोड नहीं हुई है। आज देर रात तक अपलोड कर दूंगा मैं, या फिर कल 12 बजे से पहले जो भी होगा आपके सामने वीडियो आ जाएगी। और बिल्कुल फ्री में है, उसका कोई चार्जेस नहीं है, बट इंक्लूड वो किसी कोर्स में हो सकती है। हो सकता है 199 वाला जो 5 स्टॉक्स मैंने पोर्टफोलियो के लिए पिक्स करे उसमें हो, या फिर जो 768 का जो आपके लिए फंडामेंटल्स ऑफ इक्विटी मार्केट है उसमें हो। बट आपको वो वीडियो बिल्कुल फ्री कंटेंट में मिलेगी। बाकी आप बची हुई वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको पे करना है, जिसकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। मन है तो करिए, अदरवाइज रहने दीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपको एप्लीकेशन का डाउनलोड कर लीजिए। आपको आज शाम तक या फिर कल सुबह 12 बजे से पहले पहले वो 5 स्टॉक्स का व्यू शेयर कर दूंगा। एक और चीज क्लियर कर दूं, ये आपके लिए रिकमेंडेशन नहीं होगी, आपको मैं अपना व्यू बता रहा हूं। आप दो चीज कर सकते हो, आप पेपर पे लिख लीजिए सारे मेरे लेवल्स, आप देख लीजिए कैसा काम करते हैं मार्च में। अप्रैल में कर लेना अगर आपको ठीक लगे तो, नहीं लगते तो छोड़ो, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको भी लग रहा हो किसी व्यू में, किसी स्टॉक में कि यार ये मुझे लगता है करना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। और एक और चीज, हो सकता है इन 5 में से मेरी पर्सनली किसी में पोजीशन हो या फिर मैं लूं। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मींस सिंपल से, क्योंकि हमें अभी रिकमेंडेशन हम दे नहीं सकते हैं। और वही है, क्योंकि इस समय काफी सारे इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं, ब्रांड एंडोर्स करते हैं एंड वो रिकमेंड कर वीडियो बना देते हैं, तो लोग सोचते हैं रिकमेंडेशन है, और इसी पे सेबी एक्शन लेने वाला है। तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं सीधे वेदांता के स्टॉक। वेदांता के शेयर की बात करें तो बहुत सारे कमेंट्स हैं वेदांता के स्टॉक को लेकर कि वेदांता में क्या करें, पोजीशन है। तो पहले तो पूरा मेटल पैक गिरा है। मैंने आपके साथ फ्राइडे को आई थिंक वीडियो शेयर करी थी, फ्राइडे नहीं थर्सडे को, जब स्टॉक 303 रुपीज के लेवल्स पे था, जब मैंने आपसे कहा था कि अभी मेरा व्यू कोई पॉजिटिव नहीं हो रहा है, मुझे थोड़े डाउनसाइड दिख रही है, क्योंकि इस बार वॉल्यूम्स के साथ गिरावट आ रही है। स्टॉक आपके लिए 295 टू 285 रुपीज तक जा सकता है। स्टॉक में कल के लेवल्स देखेंगे आप तो 292 तक तो ऑलमोस्ट आ ही गया है, 295 के नीचे क्लोजिंग आई है स्टॉक में। सॉरी, स्टॉक में आपके सामने यहाँ पे मुझे दिखता है अभी और गिरावट हो सकती है, 285 रुपीज तक स्टॉक विजिट कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, जो होगा होगा, लेकिन मेरे पास पोजीशन है, मैं क्या करूं। तो मेरे हिसाब से पर्सनली अगर मैं इस स्टॉक को होल्ड कर रहा होता तो मेरा व्यू सिंपल होता कि मैं ट्रेडर हूं या मैं इन्वेस्टर हूं। अगर मैं ट्रेडर हूं तो पहले तो मुझे 302 के नीचे जब स्टॉक निकल रहा था तो पोजीशन काटनी थी, नहीं काटी है अभी तक। तो ट्रेडर के रूप में मुझे लगता है मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है, मुझे ले लेना चाहिए। देखिए, ट्रेडर्स वो नहीं होते जो नीचे अभी 285 तक चला गया फिर वापस 300 आ गया तो ठीक है मैं बच गया, ट्रेडर था। लेकिन ट्रेडर वो है कि भाई 285 तक आपका लॉस इतना बड़ा हो जाएगा ना कि आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, और फिर वो और गिरा तो वो पैनिक सेलिंग में कटेगा। इससे अच्छा अपने स्टॉप लॉस पे काटे। बहुत बार ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस कटने के बाद आपका शेयर दोबारा ऊपर आ जाता है, बट वो ठीक है, वो 10 में से अगर 8 बार हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, मत परेशान हो। वो 2 बार जो आपका बचाएगा ना स्टॉप लॉस पैसा, वो 8 बार से बड़ा पैसा होगा। मैं आपसे लिख के दे सकता हूं, लिख के, इसीलिए उसे कहते हैं स्टॉप लॉस। तो ठीक है, ये व्यू है। अब मैं आता हूं सेकंड ओपिनियन पे कि अगर मैं इन्वेस्टर हूं तो मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं इन्वेस्टर हूं तो मुझे लगता है मेटल्स के लिए समय अभी अच्छा ही है, कोई इशू नहीं है। चाइना की ओपनिंग अप प्लस कंपनीज की तरफ से रिजल्ट्स के बाद जो कमेंट्री है वो काफी स्ट्रॉन्ग थी। कंपनी कह रही है कि आगे डिमांड अच्छी बढ़ने वाली है, तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है स्टॉक्स में तेजी बननी चाहिए एंड अभी दोबारा से स्टॉक्स ऊपर आएंगे। थोड़े से कमोडिटी प्राइसेस भी देख लेते हैं, स्टील के एंड ऑल दैट। वेदांता के लिए आयरन ओर वगैरह सारे प्राइसेस देख लेते हैं, क्योंकि वेदांता तो आपको पता है एक मल्टी कमोडिटी स्टॉक है, चाहे निकल का हो, चाहे एल्यूमिनियम का हो, चाहे जिंक का हो, मतलब वो तो सब में ही काम करता है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलरली किसी को देखना है, तो हम उसमें किसी को भी देख सकते हैं। तो यह सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कमोडिटी मेटल्स के। कॉपर डाउन दिख रहा है 2.5%, इसीलिए आपने कॉपर के स्टॉक्स गिरते हुए दिखे। स्टील 1% डाउन है, आयरन ओर भी लगभग 1% डाउन है,
एचआरसी स्टील में 3% की तेजी है। लेट्स सी मंडे के सेशन में स्टील स्टॉक्स को ध्यान में रखना है, क्योंकि हॉट रोल कॉइल्ड स्टील लगभग 3% भागा है, तो ये इंटरेस्टिंग बन रहा है। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील, ये सारे स्टॉक्स आपको रडार पे रखने चाहिए मंडे के लिए। मे बी मूव बन सकता है अगर सब कुछ ठीक रहा तो स्टील में मेटल्स में कुछ ज्यादा खास दिख नहीं रहा है, इसी के चलते आपको गिरावट देखने को मिल रही है। बट मेरा व्यू, अगर मैं इन्वेस्टर हूं तो मेरा व्यू पोजिशनल होना चाहिए 3 महीने 6 महीने का। तो मेरे को लगता है मैं रोकूंगा स्टॉक को, और नीचे अगर 265 270 आ रहा है तो मैं और ऐड करने की कोशिश करूंगा, एंड ऊपर में 360 के टारगेट्स रखूंगा। तो ये मेरी तरफ से एक वेदांता को लेकर ओपिनियन। एक और चीज बोलना चाहूंगा, वेदांता में जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, आपको मैं बता दूं कि कंपनी के प्रमोटर्स की जो भी होल्डिंग है वो प्लेज्ड है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है, बट इसको इग्नोर करते हैं। अब वेदांता की बात करें तो वेदांता में बहुत सारे लोगों का निवेश केवल और केवल डिविडेंड को देखकर हुआ है। जो 15, 20, 25% की डिविडेंड यील्ड है, वो क्या आगे ऐसे ही रहेगी? तो मुझे लगता है ये भी घट सकती है, जो कि इन्होंने हिंदुस्तान जिंक को अपना इंटरनेशनल बिजनेस बेचा है। अगर ये डील होती है 24,000 करोड़ में डील है, अगर हिंदुस्तान जिंक की बुक से 24,000 करोड़ रुपए जाते हैं वेदांता को, तो वेदांता आगे डिविडेंड कम देगा। क्यों देगा? क्योंकि हिंदुस्तान जिंक से ही वेदांता के पास मैक्सिमम डिविडेंड आता है। जब हिंदुस्तान जिंक के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो वो डिविडेंड बांटेगा कैसे? जब वो डिविडेंड नहीं देगा तो वेदांता पे भी डिविडेंड नहीं आएगा, एंड वेदांता अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे पाएगा। तो आगे इसके डिविडेंड को लेकर भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। यदि मेरी वीडियो होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।